आइए नाज़रीन इकराम जानते हैं कि वुज़ू क्या चीज़ है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस बुखारी शरीफ के अंदर हुजूर बयान फरमाते हैं कि जो शख्स वुज़ू करे और अच्छा वुज़ू करे तो उसके तमाम गुनाह उसके जिस्म से निकल जाते हैं, यहाँ तक कि उसके नाखूनों के नीचे के भी गुनाह निकल जाते हैं। इस हदीस पाक से वुज़ू की फजीलत मालूम होती है कि वुज़ू करना ये कितना अफजल है और इससे कितने बड़े फ़ायदे हैं। आज हम और आप वुज़ू तो करते हैं मगर हम और आपको वुज़ू करने का सही से तरीका नहीं आता है। हम और आप बहुत सी ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो कि हमें वुज़ू में नहीं करना चाहिए, जिनकी बिना पर हमारा वुज़ू भी नहीं होता है। और हुजूर ने फरमाया कि जो अच्छे तरीके से वुज़ू करे तो उसके गुनाह उसके जिस्म से निकल जाते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि सिर्फ चेहरा धोना या हाथ धो लेना और उसको भिगो लेना इससे वुज़ू हो जाता है। नहीं, इससे वुज़ू नहीं होता है, बल्कि वुज़ू के कुछ शर्तें हैं, वुज़ू के कुछ फराइज हैं और कुछ सुन्नतें हैं। जब तक कि आप उनको अदा नहीं करेंगे, जब तक कि आपका वुज़ू मुकम्मल तरीके से नहीं हो सकता है। मिसाल के तौर पर वुज़ू के अंदर 4 फर्ज हैं। नंबर 1 चेहरा धुलना, दूसरा कोहनियों समेत हाथ धुलना, तीसरा आता है कि सर का मसा करना और चौथा आता है कि अपने पैरों को टखनों समेत धोना। और इससे पहले वुज़ू की जो शुरुआत होती है वो सुन्नतों से होती है, यानी वुज़ू हमें जब करना है तो वो सुन्नतों से शुरू करना है। सुन्नत क्या वुज़ू में है? सबसे पहले हुजूर बयान फरमाते हैं कि सबसे पहले जब कोई वुज़ू करे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े और उसके बाद अपने हाथों को गट्टों समेत धोए। धोना अच्छे तरीके से, यानी बहुत से लोग ये समझते हैं कि पानी डाला और बस भीग गए ये धोना हो गया, नहीं, बल्कि धोना एक अलग चीज है और भिगोना एक अलग चीज है। मिसाल के तौर पर आप इस तरीके से समझे, हम आपसे कहें जाओ ये प्लेट लेकर के जाओ, इसको धो लाओ, तो आप जाएं और सिर्फ उसके ऊपर पानी डालें और वापस ले आएं और उसको धोएं ना। तो वापस जब आप लेकर के आएंगे तो हम ये कहेंगे ये तो साफ हुई नहीं, क्योंकि इसके अंदर तमाम अभी इसकी गंदगी यानी मैल इसका लगा हुआ है। तो धोने का मतलब ये है कि उसको जाओ और अच्छे तरीके से धो करके लाओ। तो वुज़ू में भी बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि सिर्फ पानी डालते हैं मगर धोते नहीं, जबकि वुज़ू के अंदर ये शर्त है कि अगर आप वुज़ू कर रहे हो तो हर आज़ा पे कम से कम 1 से 2 बूंद पानी बह जाए। अगर 1 या 2 बूंद पानी नहीं बहा तो आपका वुज़ू हरगिज नहीं होगा। मिसाल के तौर पर आप वुज़ू कर रहे हैं, बहुत से लोग वुज़ू करते हैं तो हाथ धुले, यूं ही पानी डाला लेकिन पानी नहीं बहा। कुल्ली करें तो अच्छे तरीके से कुल्ली करें, यानी मुंह के अंदर कहीं भी सूखी जगह ना रहे। फिर इसके बाद नाक के अंदर पानी डालें और इस तरीके से डालें कि कहीं भी सूखी जगह ना रहे, नरम हड्डी तक। और अगर कुछ सूखी नाक वगैरह लगी है तो आप बाएं हाथ की छोटी उंगली से उसको साफ कर लें। उसके बाद अब फराइज़ वुज़ू शुरू होते हैं। नंबर 1 चेहरा धुलना, यानी चेहरा बहुत से लोग धुलते हैं कि सिर्फ पानी हाथ में लिया और लेने के बाद यूं ही सिर्फ आंखों पर मार लिया, नाक के पास लगा लिया और फिर भीगे हाथों को पूरे चेहरे पर इस तरीके से फिरा लेते हैं। यानी सिर्फ पानी यहाँ लगाया, पानी यहाँ पे डाला है, धुलना है तो सिर्फ यहीं पे धुला और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भिगोया है, तो इस तरीके से वुज़ू नहीं होता है। यानी वुज़ू में ये शर्त है कि पानी 1 से 2 बूंद पानी पूरे चेहरे पर बह जाए, ये धुलना होता है। अगर कोई शख्स सिर्फ और सिर्फ पानी डाले और यूं ही थोड़ा सा भीगे हाथों को इधर उधर लगा ले तो इससे वुज़ू नहीं होता, बल्कि पूरे चेहरे पर 1 से 2 बूंद पानी बहना शर्त है, जरूरी है। इसी तरीके से अपने हाथ को धोएं। जाड़े का मौसम है, बहुत से लोग सिर्फ पानी डालते हैं कोहनियों के ऊपर तक और यूं ही रगड़ दिया, यानी पानी बहा नहीं, सिर्फ हाथ रगड़ देते हैं। तो इस तरीके से वुज़ू नहीं, बल्कि कोहनियों के ऊपर तक हमें पानी डालना है और पानी 1 से 2 बूंद पानी हमें बहाना भी है। अगर 1 से 2 बूंद पानी हमारा नहीं बहा तो हमारा वुज़ू नहीं होगा। इसी तरीके से हमें मसा करना है तो हमें पूरे मुकम्मल सर का मसा करना सुन्नत है, चौथाई सर का मसा करना हम पर फर्ज है। यानी मसा भी हमें सही से करना है, कान वगैरह पीछे गर्दन का है, पूरे का हमें करना है। इसी तरीके से आता है कि पैर धुलना, पैरों को भी अच्छे तरीके से धुलें और उंगलियों का खलाल भी करें ताकि पानी अच्छे तरीके से हर जगह पहुंच जाए। ये ना हो कि सिर्फ और सिर्फ पानी पहुंचा है लेकिन वो वहां पर पानी बहा नहीं है 1 से 2 बूंद, तो आपका वुज़ू इस तरीके से मुकम्मल नहीं होगा। वुज़ू आपका जब ही मुकम्मल होगा
जब हर आज़ा पर पानी एक से 2 बूंद पानी बह जाए तब आपका वुज़ू मुकम्मल होगा। ये था वुज़ू करने का आसान तरीका। अगर हम और आप इस तरीके से वुज़ू करें तो हमारा वुज़ू मुकम्मल हो जाएगा और हमें सवाब भी मिलेगा। जैसा कि हुज़ूर ने बयान फरमाया है कि कोई शख्स अच्छे तरीके से वुज़ू करे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके जिस्म से गुनाहों को धुल देता है, गुनाहों को निकाल देता है, यहाँ तक कि नाखूनों के भी गुनाह निकल जाते हैं। तो हम सबको इसी तरीके से अच्छे तरीके से वुज़ू करना है ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वुज़ू की बरकतों से हम और आपके गुनाहों को माफ़ अता फरमा दे।